हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं साइदा नफीस और आप देख रहे हैं गॉड इज़ ग्रेट चैनल। खुदावंद के ज़िंदा जलाली और बाबरकत नाम में आपको मेरा दिली सलाम। मेरा ईमान है कि खुदावंद के फजल करम से आप खैरियत से होंगे। सो आज की वीडियो में हम सीखेंगे दुआ के हवाले से खुदावंद यीशु मसीह का क्या हुक्म है। सो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ताकि आपको मेरी नेक्स्ट आने वाली वीडियो सबसे पहले मिल सके और आप अपने ईमान को खुदावंद पर और ज़्यादा मजबूत और पुख्ता कर सकें। सो चलिए चलकर शुरू करते हैं अपनी वीडियो को और सीखते हैं दुआ के हवाले से खुदावंद यीशु मसीह का हुक्म। बाप और बेटे और रूहुल कुद्दस के नाम में आमीन। मुकद्दस मत्ती की अंजील उसका 6 बाब 5 आयत से लेकर 15 आयत तक। और जब तुम दुआ करो तो रियाकारों की मानिंद ना होना, क्योंकि वो इबादत खानों में और बाज़ारों के मोड़ों पर खड़े होकर दुआ करना पसंद करते हैं ताकि लोग उन्हें देखें। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वो अपना अजर पा चुके। लेकिन जब तुम दुआ करे तो अपनी कोठड़ी में जा और दरवाज़ा बंद करके अपने बाप से पोशीदगी में दुआ कर, और तेरा बाप जो पोशीदगी में देखता है तुझे बदला देगा। और जब तुम दुआ करते हो तो गैर कौमों के लोगों की मानिद बक बक ना करो, क्योंकि वो समझती हैं कि हमारी ज़्यादा गोई से हमारी सुनी जाएगी। बस उनकी मानिद ना होना, क्योंकि तुम्हारा बाप तुम्हारे मांगने से पहले ही जानता है कि तुम्हें क्या दरकार है। बस तुम इस तरह दुआ किया करो कि ए हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्ज़ी जैसी आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। हमारे रोज़ीना की रोटी आज हमें दे, और जिस तरह हम अपने कर्ज़दारों को बख्शते हैं तो हमारे कर्ज़ हमें बख्श, और हमें आजमाइश में न पड़ने दे बल्कि बुराई से छुड़ा। क्योंकि अगर तुम आदमियों को उनके कसूर बख्शोगे तो तुम्हारा आसमानी बाप तुम्हें भी बख्शेगा, लेकिन अगर तुम आदमियों को ना बख्शोगे तो तुम्हारा बाप तुम्हारे कसूर तुम्हें ना बख्शेगा। बस पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की ख़ास बरकत हो। खुदावंद का शुक्र हो।